दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब किराएदारों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर पुलिस एक बड़ा कदम उठाते हुए आज एक नया वेब पोर्टल भी लॉन्च कर चुकी है, जिसके जरिए मकान मालिक अपने किराएदारों और घरेलू नौकरों का डेटा सीधे ऑनलाइन पुलिस को भेज सकेंगे। और इसका मकसद वेरिफिकेशन प्रक्रिया को तेज और अनिवार्य बनाना है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन के किसी को भी किराए पर ना रखा जाए और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वेब पोर्टल का नाम है किराएदार। तो देखिए, नया वेब पोर्टल है किराएदार के नाम से, जिसमें कि पूरी जानकारी किराएदारों की मकान मालिक को देनी होगी और पोर्टल पर इसे सीधा अपलोड भी कर सकेंगे। लगातार देखा गया है कि कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिसमें कई ऐसे लोग सम्मिलित पाए गए हैं जो लोगों के घरों में किराएदार बन के रहते हैं। इसी को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है किराएदार। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी जोगिंदर सिंह जी से बात करेंगे। सर, क्या है ये पूरा वेब पोर्टल, बताएंगे? देखिए, हमें टेनेंट वेरिफिकेशंस में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसमें कि जम्मू का शहर आपने देखा कि बहुत बड़ा शहर है, हमारा विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर का। साथ साथ में यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग, जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग, कश्मीर से आने वाले लोग, यहाँ पे काम करने वाले जो बाहर की रियासतों से आके यहाँ काम करते हैं, जगह जगह आपने देखा कि डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो जम्मू का सिटी का जो पॉपुलेशन है वो सर्दियों में बढ़ जाता है। इसी दौरान जो है हमें देखने को भी मिला है प्रीवियस ईयर्स में कि कुछ एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट भी आके रुकते हैं और जो कुछ वारदात को, घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस चीज़ को माइनस करने के लिए हमने ये एक पोर्टल जो है वो तैयार किया है। ये पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि सभी लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करें और अब जिनके घरों में, जिनके प्लाट्स में या झुग्गी बना के जैसे भी कोई लोग किराए पर रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जो है करवाएं। क्योंकि ये पहले लोग जो हैं थाना में आने से थोड़ा कतराते थे, या किसी के पास टाइम नहीं है, या और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन अब वो सारे चीज़ें जो हमने माइनस कर दी हैं। अब हमने पोर्टल जो है पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। इसका इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें और इनका वेरिफिकेशन करें। तो सर, जो लोग इसका वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन? खिलाफ जो है हमने पहले भी कार्रवाई करी, हमने बहुत सारे एफआईआर्स लगाए हैं जिनके चालान भी पेश हुए हैं। और उससे क्या है कि लैंडलॉर्ड को काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत से बचना चाहिए और ये एक आसान तरीका हमने ढूंढा है, इसको इस्तेमाल करके ये करो। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के संभाग में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या वो जो जिन प्लॉट्स पे या जिन जगहों पे वो इलीगल कब्जा करके बैठे हैं? देखिए, इलीगल इसी से जो है हमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये इसीलिए हम लोगों ने ये तैयार किया कि जो जिनका हम लोगों को पता चलेगा वेरिफिकेशन के दौरान वो कौन से लोग हैं, वो कितने लोग हैं, और जिनका नहीं चलता है, जो लोग इस चीज़ को छुपा के रखते हैं, या आपने कहा कि कोई इलीगल भी हो सकता है, तो उनका भी ऊपर जो है शिकंजा जो है कसा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, खासकर जो रोहिंग्या और वहाँ के कुछ ऐसे लोग बाहर के आके यहाँ बसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जुटाई नहीं जा पा रही, ऐसे लोगों पे ज़रूर शिकंजा कसेगा। और ऐसे लोग जो हाल ही में देखा गया है, चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो या कई ऐसे ब्लास्ट हुई हैं, कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिनमें कई ऐसे लोग शामिल पाए गए जो किराएदार बनकर कई घरों में रह रहे थे, ऐसी चीज़ों पर काबू किया जाएगा और किराएदार एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं जो आपराधिक घटनाएं हैं और जो हिंसक घटनाएं हैं उनमें कमी जरूर आएगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, डेली इंडिया लाइव 24/7 के लिए जम्मू से। जिनके घरों में किराएदार रहते हैं, थाने में नहीं आ सकते। उस चीज को खत्म करने के लिए फिजिकली थाने में आना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में बैठ के गूगल पे जाके इस पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सर्च इंजन को। उसमें हमारा एक एड्रेस जो है उसको टाइप कर सकते हैं, tenet.verify.in, जिसमें वो इंटरफेस जो है, अलग अलग इंटरफेस खुलते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपकी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान है, यूजर फ्रेंडली है, कहीं पे कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें। और हमारे एंड पे जब ये पहुंचेगा तो हम उसकी वेरिफिकेशन करके वापस जो है उस आदमी को मैसेज चला जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन